तो सीएम रेखा के हमले का असली सच कैमरे पे आए या ना आए, वो कौन है, पकड़ाए या ना पकड़ाए, आरोपी जेल जाए या ना जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस तरीके से घर को उजाड़ा गया, जिस तरीके से घर को बुलडोज किया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, उनके फरमानों की नाफरमानी की गई, कहीं ना कहीं उसका जो है नाराज़गी हम सबको देखने को मिल रहा है। क्योंकि सीएम रेखा से बहुत उम्मीद थी कि दिल्ली को चमका दिया जाएगा, गरीबों के लिए मसीहा बनकर आएंगे, महिलाओं के लिए मसीहा बनकर आएंगे, लेकिन हमारा आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोज कर दिया गया। लोग कागज़ दिखा रहे थे लेकिन सुना नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं नाराज़गी की खबरें थी, ये बहुत बड़ा मसला था। और देखिए उनके नेता क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें नफरत करने वाले ने हमला किया। जी, कपिल मिश्रा की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के विधायक हैं। और दिल्ली दंगा में किस तरीके से उन पर आरोप लगा और किस तरीके से जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जेल नहीं गए, ये भी आपके सामने है। क्योंकि आज जिसकी सरकार वही महफूज है, जिसकी सरकार, जिसके पास बल, जिसके पास पैसा, कानून उन्हीं के इशारे पर चलता है। ये खुलेआम हमारा आप देख रहे हैं। किसी को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, उसका फिक्र भी नहीं है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। आज बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसलों पे बात करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं। तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनको समझना चाहिए। बातें सब अच्छी करते हैं कि उनके बेटा को रोज़गार नहीं मिला, दिल्ली प्रदेश ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मकान नहीं मिला, लेकिन ऐसे बात करने वाले को लोग आज बेवकूफ़ समझते हैं, अपने आप को ज़्यादा होशियार और अक्लमंद समझते हैं। लेकिन दिल्ली दंगा हो गया, सीएम रेखा की गैर जिम्मेदारी हो गई, डबल इंजन की सरकार के ट्रिपल इंजन सरकार का फेलियर हो गया, बीजेपी हाईकमान की दरअसल जो है गैर जिम्मेदाराना बयान हो गया। वो ये कि जो आपने कहा, जो आपने मैनिफेस्टो में कहा, वो आपने नहीं किया। चलिए, हम दर्शकों में हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। सीएम रेखा के हमले के पीछे की जरा सा और वजह ढूंढिए। कपिल मिश्रा ने जो कहा नफरत करने वाले ने हमला किया, ये विपक्षी दल हो सकते कोई, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ कि देखिए कैसे बीजेपी हाईकमान ने दरअसल मोदी जी की बात नहीं मानी, सीएम रेखा ने मोदी जी की बात नहीं मानी, चाहे वो परवेश वर्मा हो या कपिल मिश्रा जी हो, किसी ने नहीं मानी मोदी जी की बात। क्यों नहीं मानी, जरा समझिए क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या है पूरी बातें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव के वक्त ये कहा था, ये रिकॉर्ड में है, यूट्यूब पर जाकर सुन लें आप, सोशल मीडिया पर जाकर सुन लें आप। अब उन्होंने कहा था कि एक भी घर नहीं उजाड़े जाएंगे, एक भी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी। आप उसके बाद देख लीजिए सीएम रेखा ने क्या हाल बना दिया। लोगों के अंदर खौफ, डर, तमाम, हर घड़ी लोग दहशत में हैं। दिल्ली देश की राजधानी की बात कर रहा हूँ, और लोगों के घर भी तोड़े गए, लोगों के घर को उजाड़ दिए गए, लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गया। और उसके बाद आप इनके सीएम रेखा जी के बयान को सुने, आप परेशान हो जाएंगे। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष का इसमें हाथ नहीं है, अगर कोई आम आदमी हमला करने वाला है, जो आरोपी है, हालांकि ये गलत है, किसी भी सीएम रेखा पर हम थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए, ये कानून का फेल है, ये सुरक्षा का जो है फेलवर है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, कानून व्यवस्था की है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, वो जिस कुर्सी पर है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो लोग महफूज रहें। लेकिन मुझे लगता है कि जो कपिल मिश्रा ने कहा कि ये नफरत करने वाले लोग हैं, जहर उगलने वाले लोगों ने हमला किया है, तो भाई वो काम तो आप कर रहे हैं, वो आपके नेता कर रहे हैं, वो आपके मंत्री कर रहे हैं, और वो इसलिए कि जो वादा कर रहे हैं वो पूरा क्यों नहीं कर रहे। तो लाजमी है कि लोगों में नाराज़गी तो आएगी। हाँ, लेकिन कोई कानून को हाथ में ना ले, ये चीज़ें गलत है। आपने कई लोगों का घर बुलडोज कर दिया, बताइए उसको क्या मिला। अभी आप दिल्ली में गर्मी देखा आपने, कितना बिजली कट हो रहा था, पावर कट हो रहा था, कौन जवाबदेही था। अस्पताल के हालात देख लीजिए, स्कूल व्यवस्था के हालात देख लीजिए, महंगाई के हालात देख लीजिए, और महिलाओं को, सबसे बड़ा तो महिलाओं को देख लीजिए, न त्योहारों पे उनको तोहफा मिला, न कुछ मिला। तो आज जो दिल्ली की व्यवस्था चरमराई है, इसका जिम्मेदार तो सिर्फ सीएम रेखा। और इनकी भाषा देख लीजिए मोहतरमा की, दरअसल अरविंद केजरीवाल जी को लेकर किस तरीके की भाषा है, कन्हैया कुमार को लेकर किस तरीके की भाषा है, टुकड़े टुकड़े, गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। सरकार आपकी है, क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल कर जेल में भेज देती है। तो कहीं ना कहीं जो हमला हुआ है उसके पीछे का जो वजह है वो हमने आपके सामने कैमरे पर रखा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन रेखा जी के हमले के पीछे का असली सच जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं है और आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। इसलिए हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किसने किया और कौन हो सकता है। कमेंट कर जरूर बताइएगा।